मैं आया हूँ सिंधियों के सबसे बड़े मंदिर पूज्य चालिया साहिब मंदिर में। मेरा नाम है गुलशन मागीरा और मैं आज आया हूँ सिंधियों के सबसे बड़े मंदिर पूज्य झूलेलाल मंदिर में। ये मंदिर का नाम चालिया साहिब कैसे पड़ा और यहाँ पर जो जोत जल रही है वो कितने टाइम से जल रही है और अक्खा साहिब क्या है, ऐसे ही बहुत सारे सवाल और उनके जवाब। आइए जानते हैं एक ऐसे शख्स से जो काफ़ी अच्छा सिंधी कंटेंट बनाते हैं, हमेशा सिंधियत के लिए आगे होते हैं और आज सब जानते हो उनको हुनर मुस्कान के नाम से। आइए मिलते हैं मुस्कान जी से। मुस्कान मैम, कैसे हो आप? बहुत ही खुश, साईं की मेहर। मैम मुझे ये बताओ, जो ये मंदिर है जिसका नाम चालिया साहिब आया है, ये क्यों आया है? ये मंदिर का एग्जैक्ट नाम है पूज्य झूलेलाल मंदिर चालिया साहिब ट्रस्ट, बट फेमस जो है चालिया साहिब के नाम से है क्योंकि यहाँ पे कंट्री का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चाली का मेला यहीं पे ही होता है। मतलब पूरे वर्ल्ड, मतलब जहाँ जहाँ पे भी सिंधी समाज रहता है उनके जितने भी मंदिर है उन सबसे बड़ा मंदिर सबसे ही है। बड़ा मेला यहीं पे ही होता है, इसकी वजह से इसे चालिया साहिब मंदिर बोलते हैं। ओके, तो हम तो और भी जानना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में, आप प्लीज हमें बताइए। मंदिर में तो बहुत कुछ है, साईं है, और हम सिंधी जो हैं स्पेशली जल और जोत को मानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आओ, आपको मैं जोत का दर्शन कराती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, हम सिंधी जो हैं जल और जोत के उपासक हैं। तो ये हमारी जोत साहिब है जो पार्टीशन के टाइम से यहाँ पे लाई गई है। ऑलमोस्ट 78 ईयर्स पुरानी है ये जोत। ओ, मतलब 78 ईयर्स से ये जो जल रही है? जल रही है 78 ईयर्स से यहाँ पे। हाँ। इंडिया में, सिंध में जब वहां से लाए थे, ये ऑलमोस्ट 1897 में वहां पे मंदिर बनना था। वहां की जोत है जो यहाँ पे लाई गई थी पार्टीशन के टाइम पे। यानी कि कितने सालों से जल रही है ये जो? ऑलमोस्ट 128 ईयर्स। ओ, अच्छा। और ये जब पार्टीशन हुआ था तो ये काफी लोग वहां से यहाँ पे आए थे, जो सिंधी समाज है वो तो आज हर जगह पे फैला हुआ है, लेकिन ये जोत लाया कौन था? वो टाइम पे जो हमारे बड़े थे सिंधी, ये मंदिर जो था ना पीड़गोठ में था। साईं जब बॉर्न हुए थे वो नसरपुर में बॉर्न हुए थे। जो मंदिर से ये जोत लाई गई थी वो पीरगोठ में था। पीरगोठ से ऑलमोस्ट 9 कुछ टीम थी, 9 जनों की, जिन्होंने यहाँ पे जोत लाई थी। झूलेलाल साईं जो है वरुण देवता के अवतार है, और वरुण देवता जो है वो विष्णु जी के अंश अवतार है। यहाँ पे अभी आपने जोत देखी, मंदिर में ना 2 पार्ट्स है। यहाँ पे जोत साहिब है और वहाँ पे दरियाशा है। तो अभी मैं आपको दरियाशा दिखाती हूँ जहाँ पे हम लोग अक्खू पहनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से अक्खा लेंगे। उसमें थोड़ा सा पानी का छंडा लगाएंगे, मीन्स पानी के छींटे लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग वहाँ पे अक्खे का मंत्र बोलेंगे और ये दरियाशा में प्रवान करेंगे। इसमें 5 चीजें हैं: चावल, लौंग, फोटा, फोटा मीन्स इलायची, हम लोग फोटा बोलते हैं सिंधी में, और शक्कर, हल्दी। इसके साथ वैसे फूल भी डाले जाते हैं और ड्राई फ्रूट भी बहुत जन डालते हैं इसमें, पर मेन 5 चीजें हैं। इसको अक्खा कहा जाता है। जैसे हम लोग हवन कुंड में आहुति डालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अखा डालते हैं। अखो पाया अमर रिजाया, जो फल मांगा सो फल पाया। अखे अखे जी वेंती, अखा वेंती अथिकाई। ओ बहराणा बेरू जा, उबा देव मांगिन। बबर तबर जे नावते, अखा फुला कबूल पवन। अखो जिए पिंड जो राखो, अखो श्री अमर लाल अगायो। अखो संगत अगायो, झूलण अखे जो कजह लायो सजायो। जेके जय जन हे एकला, तिंजो सानी अमर लाल। हूँ मस्की न जा, ही ब टेकणा, अखा फुला कबूल पवन। अखो अमर लाल जो, अखो चालीहे वारे साहिब जो, अखो बहराणे साहिब जो, कबूल पवे कबूल पवे। जिंदा जलपति वीर वरण तू हीणन जो हमरा। बुडंदर बेरा तखमा तारी, तू ही मेर मलाज। दुनिया सिंधु दुख दरिया, तू ही पार पुजाई, तू ही पार पुजाई। मुस्कान मैडम, आपने अभी ये अक्खा तो हमें बताया कि उसको ऐसे पहनते हैं और उस अक्खे में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मुझे मेन ये बताइए, ये अक्खा पहनने से होता क्या है? मतलब क्या भगवान मान जाते हैं या इसको पहनते क्यों है? एक्चुअली इसका रीज़न क्या है? एग्जैक्ट पहले मैं रीजन बताना चाहूंगी, बाद में मानते या नहीं मानते वो बता रही हूँ मैं। बिल्कुल। इसके पीछे ना एक स्टोरी है। हमारे झूलण साईं, जिसे हम लोग प्यार से लाल साईं बोलते हैं, वो जब बॉर्न हुए थे तभी वो माता का दूध नहीं पी रहे थे।
तो माता ने बहुत कोशिशें की भाई बच्चा दूध पिए करके। तो फिर एक सुमित्रा ब्राह्मण से उन्होंने पूछा भाई ऐसे क्यों है करके। तो उन्होंने जब लाल साईं से मिले और देखा तो उनके मुख में उनको जल जीव दिखाई दिए, पूरा दरिया दिखाई दिया। तो उसके बाद उन्होंने बताया माता को जब तक आप जल के जीवों को तृप्त नहीं करोगे तब तक बच्चा दूध नहीं पिएगा। तो माता ने देगें बनवाई, जो बड़ी हांडियां रहती है वो बना के दरियाशाह में परवान की। जल जीवों ने वो खाया, उसके बाद लाल साईं ने दूध पीना चालू किया। उस दिन के बाद से हम लोग दरिया में अखा डालते हैं। तो हम लोग जब भी ये प्रे करते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी बिल्कुल 101%। मेरा तो विश्वास है और मेरी आप बीती भी है। मैं जब भी दरियाशाह पे अखा पहनूं, देख चढ़ाऊं, कुछ भी, मेरी इच्छाएं पूरी होती है। आज वहां पे भी झूलन साईं है, यहाँ पे भी झूलन साईं है। बट ये मूर्ति में आप कशिश देखोगे ना, ऐसे लगेगा भाई साक्षात भी साईं इधर बैठे हैं। तो मुस्कान मैम, आप मुझे ये बताइए कि झूलेलाल साईं जी ने ये अवतार क्यों लिया? झूलेलाल क्योंकि मुझे ऐसे पता है कि साईं जी की जब अवतार आए थे, इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी मुझे थोड़ी बहुत पता है, मैं आपसे पूरी जानना चाहता हूँ। 101% है। ये अराउंड 712 ईस्वी सन की बात है, जो टाइम पे तुर्कों ने हम सिंधियों पे, हिंदुओं पे स्पेशली, जो सिंध में रहते थे या पूरे इंडिया में रहते थे, सबको बहुत परेशान करते थे। उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते थे। उसके बाद ऑलमोस्ट मुझे लगता है 300 ईयर्स तक ये चली थी प्रॉब्लम। फिर ईस्वी सन 1000 के आसपास जो है मिर्ख शाह नाम का बादशाह था, जो हिंदू सिंधियों पे बहुत अत्याचार करता था और उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना चाहता था। तो सिंधियों ने बहुत कोशिश की भाई नहीं हो करके, पर जबरदस्ती वो कर रहे थे, उनको मार रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे। तो सब सिंधियों ने मिलकर दरियाशाह पे जाके वरुण देवता की उपासना की, क्योंकि हम सिंधी जो है जल और ज्योत की उपासना करते हैं। जल मतलब वरुण देवता, तो वरुण देवता को हम लोग शुरू से मानते थे। तो वरुण देवता की उपासना की। ऑलमोस्ट 40 दिनों का कठिन तपस्या किया था उन लोगों ने। 40 दिन के बाद आकाशवाणी हुई थी, जिसमें आकाशवाणी में बताया गया था कि झूलेलाल साईं नसरपुर में जन्म लेंगे, माता देवकी की गोद में, रतन राय के घर पे। और एग्जैक्टली वही हुआ। 9 महीने 10 दिन के बाद लाल साईं ने नसरपुर में जन्म लिया था। अच्छा। हाँ, और उसके बाद उन्होंने हमारी सिंधियों की रक्षा की थी, मिर्ख शाह को सबक सिखाया था और हम सिंधियों के कष्ट दूर किए थे। इसकी वजह से आज हम लोग अपने धर्म में हैं, नहीं तो पता नहीं हम लोग कहाँ होते आज। यानी कि हमारा भी कुछ ना कुछ हो जाता था। बिल्कुल, यही हैं जिनकी वजह से आज हम लोग अपने धर्म में हैं। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। आप हमें और कुछ बताना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में, भगवान झूलेलाल जी के बारे में? क्योंकि आपने मुझे ये बताया कि जो उन्होंने उनको प्रार्थना की दरियाशाह पे जाके, मुझे ऐसे भी बताया कि हम सिंधियों का एक फास्ट आता है जो 40 दिन का फास्ट आता है, उसके पीछे क्या स्टोरी है? वही जो मैंने आपको अभी बताया, 40 दिन की जो कठिन तपस्या की थी उन लोगों ने जी। तो वही तपस्या जो 40 दिन की चली थी उसको ही चालिया बोला जाता है, जो आज भी जो भी सिंधी है सब ये व्रत रखते हैं। 40 दिन का हम लोग व्रत रखते हैं और जो 40वां आखिरी दिन रहता है उस पे हम लोग मटकी उठाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिंधी समाज में जो ये 40 दिन का व्रत होता है उसमें क्या रूल्स हैं और कैसे इसको फॉलो किया जाता है? एग्जैक्टली देखा जाए ना तो रूल्स तो बहुत कठिन है, बट इससे कैसे कोई बोलता है हमने कच्चो चालियो रखा है, पक्को चालियो रखा है। मीन्स कच्चा मीन्स जिसमें कुछ कुछ रूल्स हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। पक्का मीन्स एग्जैक्टली वही जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने रहते हैं। जैसे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नॉनवेज नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करना है, लहसुन प्याज नहीं चाहिए, और उसके अलावा फ्राइड फूड नहीं खाते हम लोग। जो हम लोग ऑयल डालते हैं फूड में, वो ऑयल जो है हमें हीट नहीं करना है। ठंडा तेल यूज करके, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का तेल रहता है वही यूज करना है, हीटिंग नहीं करना है। सबसे पहले फूड का आ गया। उसमें चावल नहीं खाते हैं, चावल खाते हैं एग्जैक्टली, बट व्हाइट चावल नहीं खाते हैं। मतलब व्हाइट चीज, येलो उसका कलर चेंज करके खाते हैं। लाइक कोई भी दूध सफेद नहीं पीना है, उसमें कुछ भी कलर मिला के पीना है हमें, चाहे वो हॉर्लिक्स हो या कुछ भी हो। खाने की ये छोटी छोटी चीजों में तो हमें केयर करनी है, पर उससे सबसे पहले अपना मन शुद्ध रखना है, अपनी वाणी शुद्ध रखनी है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। भाई कोशिश करके, व्रत का मतलब क्या होता है, गुस्सा मत करो, मन को साफ रखो, सबको खुश रखो। मेरा तो फंडा वही है भाई, सब खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, बराबर मेन यही है। और इसमें 40 दिन का जो व्रत रहता है, हम लोग इसमें काना पहनते हैं। देखो मैंने पहना है, मैंने क्योंकि फास्ट रखा है।
ये 40 दिन के व्रत में पहनते हैं। जिस दिन लास्ट समाप्ति वाला दिन रहता है ना, तो उस दिन हम लोग ये उतारते हैं। जी। तो आप हमें ये बताइए कि जो हमारा फास्ट होता है लास्ट के दिन पे सारे जो सिंधी हैं वो मटकी उठाते हैं। उस मटकी के बारे में मैंने बहुत सुना है, और जैसे कि आप सबको पता है कि सारे जो सिंधी लोग हम जो होते हैं, हम बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं। तो अगर हम सिंधी लोगों का जब फास्ट होता है, हम 40 दिन हम लोग ने सब, जैसे इन्होंने बताया कि बहुत शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं, तो फास्ट वो भी बिना ऑयल के, तो हम लोग चटपटी चीजें खाना पसंद करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो लास्ट उस प्रसाद के बारे में भी आप हमें बताइए, और इस फास्ट को जब खत्म करते हैं, जो मटकी उठाते हैं, उसके बारे में भी आप हमें बताइए। 40 दिन का फास्ट जो रहता है, जैसे मैंने बताया, उसके कुछ रूल्स हैं। बट जो लास्ट डे रहता है 40वां दिन, उस दिन हम लोग मटकी उठाते हैं। अच्छा। मटकी मतलब समाप्ति जो रहती है ना, उद्यापन जैसे किया जाता है दूसरी पूजाओं में, इसमें हम लोग मटकी उठाते हैं। मटकी में कुछ चीजें डालते हैं, जैसे उसमें चावल रहेंगे, जो अखे की चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई, हमने जो अखा डाला वो सब चीजें तो रहती है। उसके साथ ड्राई फ्रूट रहता है, पानी डालते हैं थोड़ा सा उसमें जल, और उसके बाद थोड़ा सा दूध डालते हैं। और बोला जाता है उसमें केला जो रहता है ना, कोई भी इच्छा हो हमारी, वो इच्छा बोलने के टाइम पे वो बनाना को हमको ब्रेक करके और उसमें डालना है। उसमें यानी कि यहाँ मटकी में। अच्छा। और वो मटकी यहाँ पे आके परवान करते हैं हम लोग। अच्छा। जिससे बोलते हैं हमारी इच्छाएं हमारा झूलन साईं पूरी करता है। ये जैसे मैंने बताया, मटकी परवान करते हैं। 40 दिन का हमारा फास्ट रहता है, जिसमें हम लोग बिल्कुल सात्विक बिना ऑयल वाला खाना खाते हैं। पर लास्ट डे पे जो हम लोगों को दोना मिलता है, जो प्रसाद रहता है, वो वर्ल्ड का सबसे फेमस प्रसाद है हमारा। आप देखोगे ना, मतलब बिल्कुल नो वर्ड्स अबाउट इट। जैसे हम लोग जोत के उपासक है, उसके साथ हम लोग बनाते हैं बहराना साहब। पूजा जब करते हैं तो बहराना साहब बनाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि पहले तो ये बताइए बहराना साहब है क्या? जिस तरह से हवन पवित्र है ना हम सिंधियों के लिए, उतना ही पवित्र हमारा बहराना साहब है, जिसमें जोत रहती है, साईं का प्रतीक रहता है। अच्छा। आज लकीली चालू है पूजा यहाँ पे चालिया मंदिर में। आओ तो मैं आपको दिखाती हूँ बहराना साहब कैसे होता है। जिसमें हम लोग झूलेलाल साईं की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, पंजड़े गाते हैं हम लोग, बहुत सारा नाच गाना भी होता है, पर नाच गाना श्रद्धा वाला। अच्छा। हाँ। जैसे मैंने बताया था 40 जैसे चालिया पूरा होता है और मटकी वाले दिन हम लोगों को दोना मिलता है। वो तो स्पेशल दोना है, पर ये दोना जो है पूरा ईयर हमको मिलता है। जो प्रसाद है वो भी स्पेशल है। तो मैं सच्ची बताऊंगा, ये प्रसाद के साथ मैं आपको भी थैंक यू करूंगा, झूलेलाल साईं जी को भी थैंक यू करूंगा कि हमने बहुत अच्छी कोशिश की कि आप सबको बताएं, और इस कोशिश में मेरा बहुत अच्छा साथ दिया है मुस्कान जी ने। मैं मुस्कान जी आपको बहुत बहुत थैंक यू करूंगा, और मैं आशा करूंगा कि आप आगे भी मुझे अगर कुछ ऐसे इंक्वायरी रही सिंधी समाज के लिए या झूलेलाल साईं जी के, तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, और आई होप कि आप आओगे। बिल्कुल, सिंधियता के लिए, झूलेलाल साईं के लिए मैं एवर रेडी हूँ। आप जब भी बोलोगे मैं आऊंगी। तब तक के लिए आप भी मेरे साथ बोलिए, और आप सब भी जो इस वीडियो में देख रहे हैं मेरे साथ सब मिलके बोलिए, आयो लाल सभई चो, झूलेलाल बेड़ाई पार सदाई शाहूकार। जय झूलेलाल। काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो हिंदी में क्यों बनाई गई, या मैं जब खुद सिंधी हूँ तो मैंने हिंदी में क्यों बनाया ये सब। तो ये इसलिए बनाया गया ताकि मेरे चैनल पे जो हिंदी ऑडियंस है या जो लोग सिंधी नहीं है उनको भी इस मंदिर के बारे में पता चले। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है या कुछ हमारे तरफ से इन्फॉर्मेशन कम है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।